मुझे कम बड़ा देखने को मिलता है, मैं इसको कैप्चर कर लूं। आपने मुझे तो बहुत सारी दावतें होस्ट करते हुए देखा है, बट आज के व्लॉग की खास बात ये है कि जो आज मेरे साथ ये दावत होस्ट कर रहा है, जिसको आप हमेशा मेरे व्लॉग्स में देखना चाहते हैं, होपफुली बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा, और वो है आपका सबका फेवरेट उमर शहजाद जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम के बाद आज एक डिनर होस्ट कर रहा हूँ मैं अपने घर पर। बहुत मज़े की चीज़ें बन रही हैं। कहाँ पर? आयशा केक्स एंड कुजीन के किचन में। तो आइए दिखाते हैं कि बन क्या क्या रहा है। बताना है? अभी नहीं बताना, सिर्फ आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाएंगे कि किचन में तैयारियाँ कैसी हो रही हैं। आइए। वहाँ तक पहुँची तैयारी? बस तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आज बहुत सारा खाना बन रहा है यहाँ पर। खाना तो अभी नहीं बताया तुमने? नहीं, खाना नहीं। डिशेस अभी नहीं बतानी है, अभी हम थोड़ी देर में जो है वो डिस्क्लोज करते हैं जी आपके साथ। तो स्टे ट्यून्ड। इस दावत का स्पेशल पार्ट ये था क्योंकि ज़ाहिर है मैं सबसे पहली बार मुलाकात कर रही थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि सबको खाने में क्या पसंद आएगा, वो क्या खाना चाहेंगे और दावत में किस तरीके का मेन्यू रखा जाए। फिर उमर और मैंने बैठ के एक लंबी मीटिंग की। हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि मेन्यू की सेटिंग ऐसी हो कि आने वालों को खाना पसंद आए। तो उमर ने मुझे एक दो फरमाइशें बताई कि पकोड़ा कड़ी और दाल गोश्त लाजमी रखना मेन्यू में। तो आई वाज लाइक कि इतना सिंपल खाना, पकोड़ा कड़ी और दाल गोश्त मेन्यू में। बट बहरहाल जाहिर सी बात है, मुझे मेरे लिए प्रायोरिटी यही होती है कि आने वालों की जो फरमाइश हो या फिर आने वालों को जो खाना पसंद हो, चाहे वो सिंपल खाना हो या फैंसी खाना हो या ट्रेडिशनल खाना हो, मैं जो हूँ उनकी पसंद के हिसाब से बनाऊँ। तो बहरहाल जो मैं मेन्यू सेट कर रही थी उसमें मैंने पकोड़ा कड़ी और दाल गोश्त भी शामिल किया। हमेशा की तरह दावत का सबसे बड़ा जो मेन पार्ट ये होता है कि आने वालों के लिए एक कंफर्ट जोन रखना, एक सिटिंग अरेंजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, टेबल डेकोर, एवरीथिंग जो कि हमारी प्रायोरिटीज़ में होता है, जो आप सबकी होता है। तो बस उसी पर मैंने फोकस किया कि कौन सी चीज़ें मैं जो हूँ वो सेट कर सकती हूँ ताकि खाने वालों को मज़ा आए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है, वो डिज़र्ट्स डिसाइड करना। तो इसमें भी जो है वो उमर ने मुझे कहा कि मिल्की केक तो लाजमी रखना, तो मैंने स्ट्रॉबेरी का मिल्की केक रखा और चीज़ केक की भी इसकी फरमाइश थी। तो मैंने कहा कि एक ट्रेडिशनल भी मीठा होना चाहिए। तो फिर हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम शाही टुकड़े रखते हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप के जो हैं वो डिज़र्ट्स हो गए थे। हमारा डिज़र्ट काउंटर जो कि अभी पूरा फाइनल होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके फैमिली मेम्बर्स आ रहे हों, आपके रिलेटिव्स आ रहे हों, आप रूटीन में उनसे मुलाकात करते हैं तो उनकी चॉइस का आपको फिर भी अंदाज़ा हो जाता है। जो लोग आपके लिए नए हों और पहली बार आप मुलाकात करने जा रहे हों तो उनका मेन्यू सेट करना भी एक जो है टास्क होता है। इस वक्त मैंने बेहतरीन तरीके से एक पकोड़ा कड़ी और एक दाल गोश्त का जो है वो तड़का तैयार करना था, तो फाइनली आई हैव डन। एनी हाउ मैंने अपना बारबेक्यू ये प्लेटर रेडी कर लिया था। इसका जो है वो कोयला मैं जलाने के लिए रख चुकी हूँ ताकि मैं इस पे कोयले का दम दे दूँ। ये मैंने दाल गोश्त बना लिया था। अच्छा, दाल गोश्त में मैंने बटर डाला था क्योंकि बटर का टेस्ट बहुत मज़े का आता है, और मैंने एंड में इसमें लहसुन का भगार दिया था। इसकी रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और जो रेसिपीज़ नहीं है वो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द कमिंग डेज़ में आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि अब ऑलमोस्ट जो है वो डिनर फाइनल होने जा रहा था, तो मैंने जो है वो कोयले का दम भी दे दिया था और कड़ी पकोड़े में भी जो है वो तड़का लगा दिया था। कड़ी पत्ता एंड उसका जो एरोमा आ रहा था ना, बहुत ही क्लासिक आ रहा था। ये मैंने चिकन कढ़ाई रेडी कर ली थी। अच्छा, काबली पुलाव सबसे एंड में मैंने सर्व किया ताकि जो है वो गर्मा गर्म सर्व हो। कोशिश तो यही होती है, ऑब्वियसली आपको पता है कि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, तो हमारी कोशिश कभी कभार जो है वो इतनी सारी डिशेज़ में। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको बताई नहीं, वो ये थी कि ज़रा आप गेस कीजिएगा कि टोटल कितनी डिशेस बनी हुई हैं इसमें।
चले, मैं परेशान मत हो, मैं आपको ये सॉल्व कर देती हूँ। आज के डिनर में टोटल 11 डिशेस थी और अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो है वो घर की बनी हुई डिशेस थी, कोई भी इसमें रेडीमेड डिश नहीं थी। कड़ी पकोड़ा, ये रशियन सैलेड मैंने दिन में बना दी थी ताकि वो ठंडी हो जाए और सर्व कर दिया था। बस एक लजानिया अभी भी रह गया है क्योंकि वो बेक हो रहा है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल लुक हमने सेट कर लिया है अपने डिज़र्ट काउंटर का भी। और ये डिज़र्ट काउंटर देखिए, तीनों चीज़ें आपके सामने डिस्प्ले हैं। स्ट्रॉबेरी का मिल्की केक है, शाही टुकड़े और चीज़ शॉट्स हैं। फिर मैंने उमर को बोला कि उमर, ये पार्टी आप भी होस्ट कर रहे हैं तो तुम भी थोड़ा सा काम में हाथ बटा दो। तो उसने आके फाइनल एक दफ़ा टेबल चेक किया कि हर चीज़, किसी चीज़ की कोई जो है वो कमी ना हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी कभार भूल चूक हो जाती है, बट कोशिश यही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां वगैरह सब सर्व कर दी थी। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक। और ये उमर ने कहा कि मैं स्ट्रॉज भी यहाँ पे रख देता हूँ, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स हमने टेबल पे सर्व किए थे तो स्ट्रॉज वहीं पे मौजूद हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस अब हमने अपने गेस्ट को बुला लिया था और हमने कहा अब टेबल जो है वो सेट हो गया, तो आप आइए और खाना शुरू कीजिए। लिटरली कभी कभार इंसान ये सोच रहा होता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं किसी भी दावत में, हद से ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे होते हैं, और ये एक दिन दो दिन की एफ़र्ट नहीं होती। आप समझ लें कि 4-5 दिन से इंसान जो है वो लगा हुआ होता है हर चीज़ सेटिंग में, फिर ग्रॉसरी है, ईच एंड एवरीथिंग, और फिर क्या डिसाइड करेगा, कैसे बनाएगा, बहुत सारी प्लानिंग होती है एक दावत को लेकर। तो आपका दिल उस वक्त हद से ज़्यादा खुश हो जाता है जब माशाल्लाह आने वाले जो है वो खुश दिली से उसको खाएं और अप्रिशिएट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत खाना पसंद किया, जिससे मेरी मेहनत और थकावट ऐसी थी जैसे वो थी नहीं कभी, मतलब ऐसे दूर हो जाती है। ये बात आप भी समझते होंगे कि कोई आपको सिर्फ चंद अल्फाज बोल दे कि खाना बहुत मज़े का था। हर चीज़ क्योंकि बड़ी दिल से और बड़ी जो है एफ़र्ट के साथ मैं हमेशा बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबके लिए, जिसके लिए भी मैं बनाती हूँ। तो बस कोशिश यही होती है कि खाने वालों को पसंद आए। अच्छा, अब खाना जो है वो फाइनली एंड हो गया था, सब ने डिज़र्ट्स वगैरह खा लिए थे। और अब खाने के बाद मेरी कोशिश होती है कि चाय की अगर सर्विंग हो जाए, जिस तरीके की भी चाय, मैंने वैसे कश्मीरी चाय, कॉफ़ी, इनके ऑप्शंस रखे थे। सब जो थे उन्होंने कहा कि उनको कहवा पीना है। जो खाने के बाद कहवा पीने की जो फीलिंग होती है मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि मुझे ख़ुद पर्सनली खाने के बाद कहवा पीना बहुत पसंद है। तो फाइनली मैंने कहवा जल्दी से बनाया, सर्व किया। बर्फ़ करने के लिए मैंने उमर को बुलाया, मैंने कहा आ जाओ शाबाश, चलो कहवा सर्व करो अब सबको। इधर मैंने कहा ये उमर सर्विंग करते हुए बहुत कम मिलता है तो इसको कैप्चर कर लूँ मैं जल्दी से। होपफुली ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। दावत के आइडियाज़ देने के लिए मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ में जो है हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोग भी कोई ना कोई आइडिया ले सकें। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे। सो गाइस, फाइनली डिनर इज़ डन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत पसंद आया सबको खाना, और इसका क्रेडिट जाता है वन एंड ओनली, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम, डिड अ वंडरफुल जॉब। बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, सब पसंद आया। हाँ बहुत अच्छा था, और सबने तो खा लिया, मेरी बारी है, चलो मैं खाऊंगा। मैंने भी कुछ नहीं खाया है, चलो हम दोनों खाते हैं। हाँ।